मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे दिल के आप बहुत करीब हो, अजीज हो। मैं आज के इस वीडियो में तुला राशि के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, क्योंकि तुला राशि वालों, बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता जो बुध हैं, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। बुद्धि के देवता जो बुध हैं, वो 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि अर्थात मंगल के घर में। बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति है। राजकुमार और सेनापति का जब मिलन होगा तो आपको और राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए एक बार समझिए इसको कैसे कैसे है। तुला राशि की चर्चा है, ठीक है। और बुध जो है सो राजकुमार है, ठीक है। डायग्राम से समझ में आएगा। और बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और वृश्चिक राशि जो है, बड़ा ध्यान से समझना, मंगल के स्वामित्व के अंदर आता है, ठीक है। और मंगल जो है सो सेनापति है, ठीक है। एक एक करके स्टेप समझो। बुध राजकुमार है, ठीक है। बुध वृश्चिक राशि में गया, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, मंगल सेनापति है। अब बुध को नीचे उतारो, राजकुमार को। बुध प्लस मंगल बराबर व्हाट, क्या? तो बुध जो है सो राजकुमार और मंगल जो है सो सेनापति बराबर राजा, किंग। अरे भाई, राजा बनने वाले हो, किंग बनने वाले हो साम्राज्य के। क्योंकि राजकुमार और अगर सेनापति मिल जाए तो किसी भी राजा को एक क्षण में ठोकर मार के भगाया जा सकता है और फिर खुद को राजा बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति है। देखिए, अब आपके राजा बनने का समय आ गया है। ये समय आपके लिए 24 अक्टूबर से लेकर के और 23 नवंबर के बीच में है। एक महीना जो है सो आप राजा बनने वाले हो। एक महीना जो है आप ही का सत्ता, आप ही का शासन रहने वाला है। देखिए सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन से वो दो बड़े बदलाव होंगे इस एक महीने के अंदर में जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सब कुछ बदल जाएगा। कौन से वो दो बदलाव होंगे, आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा ऑफिस पर्सनली मिलने के लिए दिल्ली में खुल गया है। आप आकर के अपना अपॉइंटमेंट वहीं से घर बैठे बुकिंग करके डेट लेके मिल सकते हो। आपके लिए बता दूं, जो लोग आने में सक्षम नहीं है, ऑनलाइन सुविधा भी है। तो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके, पेड है, फ्री नहीं है, जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज करके पर्सनली जानकारी भी आप ले सकते हो। आइए इसको मिटाया जाए। और सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए। गोचर कुंडली का जब निर्माण हो जाएगा तो क्या परिणाम होंगे उसको समझिए। चर्चा मेरी हो रही है तुला राशि पर में, नहीं? तो सबसे पहले तुला राशि लिख दूं। और राशि ये चर्चा के केंद्र में है बुध देवता, जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। कब से? तो 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक। एक गोचर कुंडली का निर्माण कर देता हूं ताकि समझने में सब कुछ बिल्कुल आसान हो।
आप ये समझ लो कि किस किस विषय पर मैं चर्चा होगी और क्या क्या मैं आपको बताऊं। ये गोचर कुंडली का निर्माण हुआ। एक चीज आपको ध्यान रखना है, तुला का मतलब है 7 और वृश्चिक का मतलब है 8 अंक में। मैं तुला राशि की कुंडली बनाने जा रहा हूं तो प्रथम भाव में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तुला लग्न की कुंडली बन गई। तुला राशि की बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर में चंद्र लिखना होगा। हमने कहा था कि वृश्चिक 8 याद रखना, 8 यहाँ है, अर्थात बुध देवता कुंडली के दूसरे भाव में आ गए। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में पड़ेगी, इस भाव पर। ये जो दूसरा भाव है सो धन का है, परिवार का है, वाणी का है, भोजन का है। यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, ये भाव आपके मृत्यु का है, अचानक धन लाभ का है, विदेश का है, यात्रा का है, रहस्य का है। बुध इस कुंडली में जो मालिक है द्वादश भाव के, ये भाव आपके विदेश का, खर्च का, धनहानि का, नींद का, अस्पताल के खर्चे का भी है, इसको भी प्रभावित करेंगे। और तीसरा यानी कि यहाँ पर में नवम भाव के भी मालिक हैं, ये भाव आपके भाग्य का, आपके धर्म का, ससुराल का, पिता का, इन सब को भी प्रभावित करेंगे। कैसे कैसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तुला राशि वालों के लिए जो तारीख है ये ध्यान रखें, 24 अक्टूबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक है। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में बुध देवता विराजमान है। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले ये जो बताया धन धान्य संपत्ति इन्वेस्टमेंट, इन सब को वो प्रभावित करेंगे। क्या परिणाम होंगे? तो कदम कदम कारण और व्यवहारिक सलाह के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला धन, अर्थात आय व्यय, आपके दांत, कठोर बातें इत्यादि। क्या होगा? द्वितीय भाव पर बुध के आने से बोलचाल, नोटिंग, वित्तीय दस्तावेज, नोटिसिंग, बैंकिंग और छोटे बड़े लेन देन सक्रिय हो जाएंगे। बुध का स्वामित्व नवम भाव में है और 12वां द्वादश भाव में है। यह बताता है कि धन के स्रोत दूर से, यात्रा अथवा विदेश से जुड़ सकते हैं। बड़े पॉइंट से समझना, नवम भाव में है तो संकेत करते हैं मालिक हैं, और कुछ द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो कुछ खर्च रैंडम से हो सकता है या किसी दुरस्त कारणों से, कहीं दूर के कोई कारण हो जिसके कारण खर्च हो सकते हैं। बुध बुद्धि, व्यापारिक समझ, लेखा जोखा से जुड़ा हुआ ग्रह, इसलिए नए छोटे आय स्रोत, डिजिटल पेमेंट या कम्युनिकेशन आधारित कमाई के अवसर तुला राशि वालों को मिलने वाले हैं। परंतु 8वें घर पर उसकी सप्तम दृष्टि है जो मैंने आपको बताई है, जिसके कारण से साझा धन यानी कि पार्टनरशिप का पैसा, विरासत, कर्ज या अचानक खर्च, बेमेल बिल, अदालत, स्वास्थ्य का खर्च, ये सब कहीं से कुछ आ सकता है। सलाह ये है कि बैंक, नोटरी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब में एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ करके ही आगे बढ़े। निवेश या उधार देने से आपको बचना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत बारीकी से काम करने का है। किसी को भी उधार ना दें, निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें। बड़े वित्तीय फैसले यानी कि रखवाली, निवेश की, संपत्ति, सौदे, किसी भी संपत्ति का सौदा, चाहे वो आपके परिवार से बड़े लेवल पर में जुड़ा हुआ हो, तो वो संभव हो सकता है। गोचर ये दर्शा रहा है कि छोटी मोटी जोखिम लेकर के योजना के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा, कैरियर और बिजनेस की अगर बात करूं
तो संवाद, लेखन, वार्तालाप और छोटे मोटे सौदे सक्रिय हों। बुध की जगह होने से सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, कंटेंट, अकाउंटिंग, आईटी, कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वो वहां के किंग बन जाएंगे, वहां के वो राजा बन जाएंगे। काम बढ़ जाएगा लेकिन आपका कद भी बढ़ जाएगा। नवम भाव का स्वामी होने के नाते लॉन्ग टर्म प्लान्स या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट, क्लाइंट्स पर में आपका ध्यान जाएगा। पर द्वादश भाव स्वामित्व ये बताता है कि कुछ काम छिपे खर्चों, आउटसोर्सिंग या गोपनीय जरूरतों के कारण हो। सप्तम दृष्टि से साझेदारियों में अचानक उथल पुथल, दृष्टिकोण में मतभेद या साझेदार के साथ वित्तीय झंझट भी कुछ दिख सकते हैं। सलाह की अगर बात करो तो मीटिंग में लिखित नोट लें, कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल फाइन प्रिंट करवा करके पढ़ें और समझें और उसको भी समझाएं कि भाई ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें, साझा धन को अलग खातों में रखें और लेखांकन से आपको बिल्कुल सावधानी से एक एक चीज नोट के साथ आपको रखना चाहिए। तीसरा, संबंध की बात करूं, विवाह, पार्टनरशिप और संचार की, तो द्वितीय भाव जहां पर में बुध देवता है, परिवार, परंपरा और बोलचाल में बुध के आने से तेजी आएगी, पारिवारिक संवाद तेज होंगे, घर पर वित्त या संपत्ति के विषय पर बहस हो सकती है, इसलिए सावधान। बुध का सातवां दृष्टि क्या प्रभाव डालेगा अष्टम भाव पर में। आठवें भाव पर होने से रिश्तों में बदलाव या अचानक कुछ गोपनीय बातें सामने आ सकती है। भरोसे के मुद्दे या पार्टनर्स में जो धन है उसमें कुछ समस्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। यह समय विवाह में रोमांचक राज खुलने का या साझेदार के स्वास्थ्य अथवा वित्त संबंधी मामलों की जानकारी मिलने वाला भी हो सकता है। समझदारी से बात करने पर रिश्तों में अचानक से सुधार भी संभव है, पर चिड़चिड़ापन जल्दी फैसला कर सकता है क्योंकि बुध संवेदी है भाई और वृश्चिक भाव संवेदनशील है। इसलिए सलाह यह है निजी अथवा संवेदनशील तरीकों से किसी भी चीज को रखें, बहुत सावधानी के साथ रखें। सार्वजनिक जगहों पर में अनुचित टिप्पणी करने से बचें। अगर किसी रिश्ते में वित्त साझा है यानी कि पैसे पार्टनर में है, बीच में है, तो खुल करके लेखा जोखा करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो बुध संचार और तंत्र का कारक है, इसलिए छोटी छोटी सर दर्द, तनाव, गले अथवा कंठ में जलन, दांत या मुंह से संबंधित समस्या कुछ आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक का भाव भी है तो सूक्ष्म बीमारियां अथवा नींद में बाधा या पेट या अंतड़ियों से संबंधित समस्याओं का भी कुछ संकेत मिल रहा है। बुध द्वादश भाव का भी स्वामित्व है तो ये बताता है कि कुछ खर्चे, इलाज अथवा दूरस्थ अस्पताल, किसी स्पेशलिस्ट से मिलना हो सकता है, अस्पताल में जाना हो सकता है। नींद पूरा लें, अच्छा रहेगा। जंक फूड घटाएं, गले कफ पर में सावधानी रखें, अच्छा रहेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है, कंडीशन है तो नियमित दवा लें, नहीं छोड़ें, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। छोटी समस्याएं दिखेंगी लेकिन वो बड़ी हो जाएंगी। पढ़ाई, परीक्षा और संचार की अगर बात करूं तो आपको बता दूं कि बुध गोचर सीखने, छोटे छोटे कोर्स, कोचिंग, लिखित काम, प्रेजेंटेशन वर्क के लिए अनुकूल रहता है। नवम भाव के स्वामी होने के नाते ऑनलाइन अथवा विदेशी पढ़ाई या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट के मौके भी बन सकते हैं। परंतु द्वादश का स्वामित्व कहता है कि कोई पढ़ाई अचानक खर्च अथवा देर से पूर्ण हो सकता है, या कोई साहित्यिक कोर्स अगर कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो गोपनीय अथवा प्रकाशन में देरी हो सकती है। सलाह यह है कि पढ़ाई के समय नोट्स की सिस्टमैटिक आदत डालें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की तारीख जरूर चेक कर लें, नहीं तो फाइन लग सकता है।
यात्रा और भाग्य की बात करूं अगर मैं, तो इस समय में नवम के स्वामी होने से छोटा मोटा विदेश, राज्यगत यात्रा, धार्मिक या शिक्षा संबंधी यात्रा आपको लाभ दे सकती है। भाग्य पर हल्की मदद मिलने के योग है, परंतु द्वादश के कारण से यात्रा पर खर्च अधिक या अप्रत्याशित कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। शुभ यात्रा योजनाओं में बजट रखकर चलें। दस्तावेज को पूरी तरह से पढ़ करके फिर साथ में रखें। 8 में सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जो ये दर्शा रहा है कि भ्रांतियां, छिपे मामले और साझेदारी में बदलाव होगा। क्या होगा? यह सबसे संवेदनशील असर है। बुध के द्वितीय भाव में होने पर में उसकी सप्तम दृष्टि अष्टवें भाव पर पड़ने से साझा संपत्ति, ऋण, बीमा दावे, टैक्स अथवा कानूनी दावे, किसी के छुपे खर्च या रिश्तों के छिपे राज सामने आ सकते हैं। अचानक मामले खुलने से रिश्तों अथवा वित्त में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ मामलों में सकारात्मक तो कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इसलिए सलाह यह है कि साझेदारी में हो रहे बदलावों पर कानूनी सलाह जरूर लें, चाहे वो बीमा हो, कर हो, वसीयत हो, दस्तावेज हो, कुछ भी हो, सबको पहले व्यवस्थित कर लें। कानूनी नेतृत्व अथवा गोपनीयता का क्या सीन रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सब अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो कानूनी और गोपनीय मामलों में बुध का प्रभाव तेज बनता है। तेजी से मेलजोल बढ़ेगा, पर गलत शब्दों से कानूनी झंझट भी बच सकता है। दस्तावेज में कड़ाई से सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर में हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छे तरीके समझ लें, किसी से सलाह ले लें तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात करूं तो आपके लिए है कि बुधवार को हल्का हरा कपड़ा अगर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, अथवा व्रत भी रखेंगे तो ठीक रहेगा। हरे फल, पत्तेदार सब्जी वगैरह का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम बोम बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा। सज्जनों, समय आपके लिए वाकई में कमाल का है। बड़े वित्तीय निर्णयों में 2-3 दिन सोच विचार करके ही लें। तुरंत निवेश ना करें तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ बड़े बदलाव के बारे में बता दूं, इस गोचर से आपके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे। खास करके सबसे पहला बदलाव, आय का नया स्रोत, दूसरा स्रोत या विदेश अथवा किसी लॉन्ग टर्म वाले बड़े क्लाइंट्स के साथ जुड़ना संभव है, क्योंकि नवम भाव का स्वामित्व और बुध का संचार प्रवृत्ति मिलकर बताता है कि छोटी छोटी संचार अथवा डिजिटल स्किल के माध्यम से आप नया आय स्रोत बना सकते हैं। यह अचानक और तेजी से प्रभावी हो सकता है, जैसे उदाहरण के फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन क्लाइंट्स या दूर देश से आय हो सकता है। परिणाम ये होगा, यदि आप इसे संभालते हैं तो आय संबंधी चीजें अस्थायी हो जाएंगी, नहीं तो अनियमित आय और अंतराल आ सकते हैं। इसलिए व्यवस्थित किए गए काम को करें, भरोसा किसी पर ना करें, सावधानी सबसे बड़ी। दूसरा, साझा धन अथवा रिश्तों में पारदर्शिता के कारण बड़ा परिवर्तन होगा। इस समय में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो रिश्तों को बदल करके रख देगी, आपकी सोच बदल जाएगी आपके रिश्तेदारों। तो यही थी मेरी सज्जनों तुला राशि वालों के लिए विस्तृत जानकारी जो हमने आपको देने का प्रयास किया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,